दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। पिछले एपिसोड 7 था, उसमें शमशानवासी को शंकराचार्य जी ने क्यों अपना गुरु बनाया वह आपने देखा। आज 8वां एपिसोड है कि इनके जो बचे हुए समय थे उसमें इन्होंने क्या किया और शारदा पीठ जो कश्मीर में है उसके कैसे पीठाधीश बने और कैसे हिमालय की यात्रा करते हुए भोलेनाथ के शरीर में शरीर कैसे समा गए, आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्तियां हैं दोस्तों कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हमें सनातन धर्म को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे उसका नियम है पालन करना पड़ेगा, तब हम सनातन धर्म के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं करना है कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम हिंदू हैं और उसके बाद जो है सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म को युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी यह देश हमारा सनातन धर्म का देश कहलाएगा, हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो एपिसोड 7 तक मैं आपको बता रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर कि क्या क्या हमने उसमें देखा है। आज गुरु शंकराचार्य जी बालक में ही जब 8 साल के थे तो इन्होंने सबसे पहले जब भिक्षा मांग रहे थे एक ब्राह्मणी के घर गए थे, बड़ी गरीब थी, वो आपने सुना ही है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करके सोने के आंवले की वर्षा करा दिए। उसके बाद संन्यास आश्रम लेकर के जब ये जा रहे थे, रास्ते में लोहे पिघले हुए लोहे के मटके से भरा हुआ था जो, उसको पी गए। इनके शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उससे पहले पूर्णा नदी में नहा रहे थे, मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया था। मगरमच्छ से क्या बात किए और माँ से कहे कि तुम मुझे संन्यास का आज्ञा दे दो तो मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा। माँ ने दे दिया, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। ये भी एक चमत्कार है। उसके बाद ये अमरकंटक जाते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। इनके गुरु श्री गोविंद पाद जी होते हैं। नदी बाढ़ सुफनती रहती है, उनके गुफा की तरफ पानी जाने वाला होता है। वहाँ पहुँचते हैं, देखते कि नदी का पानी गुफा में चला जाएगा, गुरु जी का तपस्या भंग हो जाएगा। अपना कमंडल उस गुफा के पास रख देते हैं और नदी जितनी उफनती जाती है वह सारे कमंडल के अंदर घुसती चली जाती, एक बूंद पानी भी नहीं जाता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे थे कारागार से और जमुना जी आगे बढ़ती गई और कृष्ण का पैर छू करके एकदम से शांत हो गई, उसी तरह से कमंडल को टच करते ही सारा पानी कमंडल में चला जाता था। वहाँ से काशी गए और बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े विद्वान थे कुमारिल भट्ट, उनको हराया। फिर उसके बाद महिष्मति गए, महिष्मति में मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ किया, उनको हराए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि श्रृंगार शास्त्र जानते हो, काम क्या होता है, जो मैंने बता दिया है। उसके लिए अपने प्राणों को निकाल करके राजा अमरुक के शरीर में डालते हैं और रानियों से काम शास्त्र सीख करके फिर पुनः आते हैं और अभया भारती मंडल मिश्र की पत्नी को हराते हैं। मंडल मिश्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं और सुरेशाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और श्रृंगेरी मठ की शोभा बढ़ाते हैं, उनको परास्त किए। उसके बाद ये अभी काशी में ही रहते हैं। तो जैसे ही इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरी माँ जो है बीमार है, उसका अंत समय आ गया है, तो वहाँ से यह जो है पैदल ही चल देते हैं और अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद माँ से पूछते हैं कि हे माँ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? माँ कहती है कि पुत्र, मुझे जो है श्री कृष्ण गोवर्धन का दर्शन करा दो और उनकी मैं लीलाएं देखना चाहती हूँ, जरा मुझे वो लीलाएं दिखा दो। दोस्तों, ये लीला कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं और लीला पूरा अपनी माँ को दिखाते हैं और इनकी माँ की जो आत्मा जो है शरीर से निकलती है और विराट स्वरूप जो अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया था
वह विराट स्वरूप इनको दिखाते हैं, इनकी आत्मा निकलती है, उस विराट स्वरूप में प्रवेश कर जाती है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। एक गुरु रहते हैं, कहते बेटा माँ को तो मोक्ष हो गया, मेरी माँ का देहांत हुआ है, दहन संस्कार करना है, अब अग्नि भिक्षा। शरीर का भी मोक्ष कर देते हैं, यानी चिता में रख देते हैं और जो बचा हुआ है उसको खत्म कर देते हैं। उस जमाने में दोस्तों माचिस नहीं हुआ करता था। आज गुरु शंकराचार्य जी घर घर जाते हैं आग मांगने के लिए, चिता में आग लगाने के लिए, लेकिन माचिस नहीं होता है। लोग पहले से ही लकड़ी को रगड़ करके आग सुलगा करके घरों में रख लेते थे और उसी से हमेशा खाना वाना बनाते थे। आग तैयार होती थी, वो बचा के रख लेते थे। किसी दिन को अग्नि नहीं दिया। माम अग देहि भिक्षाम, मांगते रहे, किसी ने नहीं दिया। उसके बाद वो आते हैं, माँ को पूर्णा नदी में ले जाकर के स्नान कराते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अपने यहाँ भी जो शव हो जाता है नदी किनारे ले जाते हैं तो उसको एक बार स्नान कराते हैं। स्नान करा करके लाते हैं। चिता पहले सजाए रहते हैं, एक हाथी की मदद करती है, घर की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ करके चिता सजाते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। इनको आग तो मिली नहीं रहती है। ये अग्नि देवता भोलेनाथ को भी और अग्नि देवता को अपने हाथ को रगड़ते हुए मंत्र पढ़ते हैं और इनके चारों तरफ अग्नि दिखाई देती है और उनके हाथों से अग्नि की वर्षा होती है। और उसके बाद उस अग्नि वर्षा से ही माँ की चिता की लकड़ियाँ जो है धू 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 करके जलने लगती है। ये सब कर्म कर करके आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं? के कार्य के लिए तेरे प्राण कर लेते मुझे हैं। बलिदान में चाहिए। अपने एक आप जगह को ये बैठे रहते हैं। तब तक एक कपालिक है, वह इनके तेरे पास प्राण जाता मुझे है, बलिदान में कहता चाहिए। है अपने मम आप को भिक्षाम मांग रहे हैं। दे, अस्तु। मुझे भिक्षा दे। शंकराचार्य उठ करके आते हैं, कहते हैं क्या चाहिए प्रभु? तो कपाली कहता है आपके प्राण। तो कहते हैं अरे आप अपने को ही मांग रहे हो। उसके बाद अपना सर झुका देते हैं। जैसे ही कपालिक अपना त्रिशूल के गर्दन पर मारना चाहता है, पीठ को अपनाने की लालसा में तो मैं उनके ये शिष्य पाप होते करने हैं चला आया। गोविंदपाद, उसके लिए पद्मपाद जो होते हैं, और तुरंत जो है मंत्र से कपाली को बांध देते हैं, जलने लगता है। आचार्य जी कहते हैं कि हे पद्मपाद, अपने मंत्र वापस ले लो। कपाली की जान बच जाती है, सर झुका लेता है, कहता है कि मैंने कश्मीर की शारदा पीठ की गद्दी प्राप्त करने के लिए आपके प्राणों की बलि मांगी थी, भिक्षा मांगी थी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही शारदा पीठ के असली हकदार हैं, उस गद्दी पर बैठने वाले हैं। और कार्तिक पूर्णिमा से पहले आप कश्मीर जाइए और वहाँ पर उस गद्दी को प्राप्त कीजिए और उस पर बैठिए, और आप जगत गुरु हैं, मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूँ। आज गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ कश्मीर जाते हैं। और शारदा पीठ दोस्तों, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे अब आप शास्त्रों की चर्चा आरंभ कर सकते हैं। गौड़पाद, क्या कहा? क्या? जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, कभी परमिशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये सब का वीडियो आपको दिखाता चलूँगा, देखते चलिएगा। उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ी सभा हो रही होती है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दूर दूर देश विदेश से एक धर्माचार्य आते हैं, और वहाँ पर शास्त्रार्थ होता है। जो जीतता है वही शारदा पीठ की गद्दी पर विराजमान होता है। तो वहाँ के एक जो अध्यक्ष होते हैं, जो बुलाए रहते हैं सबको, वो कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं और आज गुरु शंकराचार्य जी हैं, इनसे जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता करना चाहे कर सकता है। तब तक एक दूसरे गुरु होते हैं, कहते हैं ठहरो, नहीं, इनको सारे वेद
पुराण, उपनिषद सब कंठस्थ है। इनको ब्रह्मा ने भी मान लिया है, शिव ने भी मान लिया है, भैरव संप्रदाय के लोगों ने मान लिया है अपना गुरु। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने 4 बार पैदल यात्रा की है और सारे मठों में जा जा करके लोगों से शास्त्रार्थ किए हैं और सबको झुकाए हैं और सबने अपना सर इनको चरणों में झुका करके इनको अपना गुरु मान लिया है। कोई ऐसा मत नहीं है या मतावलंबी नहीं है जो जिसने इनको अपना गुरु नहीं माना है। तो जब पूरे ही भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे के सब लोगों ने अपने अपने धर्मों के जो श्रेष्ठ हैं सबने जब इनका अपना गुरु मान लिया है तो फिर शास्त्रार्थ कैसा। फिर भी यदि किसी को शास्त्रार्थ करना है तो थोड़ा सा सोच लें। तो जो लेकर के बड़े बड़े मठाधीशों को आए थे वो बोलते हैं कोई शंका नहीं है। उसके बाद एक कपालिक भी पहुंच जाता है, कहता नहीं, इस गद्दी के मालिक शारदा पीठ के नहीं हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह सन्यासी होते हुए अपनी माँ की चिता में आग लगाए हैं और जो सन्यासी हो जाता है उससे किसी का रिश्ता नहीं होता है, माँ बाप भाई बंधु किसी से नहीं रहता है और इन्होंने अपनी माँ की चिता में आग लगाई है। तो एक मठाधीश रहते हैं, उनका फोटो देखिएगा। वो कहते हैं स्कंद पुराण के 11वें अध्याय में 50वें श्लोक में कहा गया है कि सन्यासी अपनी माँ को प्रणाम कर सकता है और वो प्रूफ देते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं और कुछ, तो कपालिक जो है बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि मैंने जो भी ये ड्रामा किया है, माया की है, यह सिद्ध करने के लिए की है कि यह शंकराचार्य ही जगत गुरु शंकराचार्य हैं और यह शारदा पीठ की गद्दी को सुशोभित कर सकते हैं। जैसे ही अपना एक कदम रखते हैं, चक्र है, तैसे ही माँ शारदा आ जाती हैं और बोलती ठहरो। शंकराचार्य जी देखते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद माँ उस गद्दी पर आसीन होती हैं शारदा पीठ पर और शंकराचार्य जी से कहती हैं तन और मन से जो शुद्ध है वही इस गद्दी पर बैठ सकता है। फिर कहती हैं हे शंकराचार्य, तुमने इस शरीर से पर काया प्रवेश विद्या के द्वारा एक राजा के शरीर में प्रवेश अर्थ किया और है अंतरर्थ दोनों है। काम शास्त्र को पूर्व सीखा है। मत्स्येंद्र नाम के एक महात्मा ने तो ये बताओ भावी पीढ़ी के लिए कि क्या तुम तन से शुद्ध हो। तो शंकराचार्य जी मौन रहते हैं। मां शारदे फिर कहती है तुम्हारे मौन का मैं मतलब क्या समझूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं हे माते, बहुत साल पहले मत्स्येंद्रनाथ एक राजा के शरीर में प्रविष्ट कर करके जहाँ का राजकाज बिगड़ा हुआ था और परकाया प्रवेश की विद्या से प्रवेश करके और राजकाज को उन्होंने ठीक किया था। पर आज तक किसी ने नहीं कहा कि योगी मत्स्येंद्रनाथ जो थे उन्होंने गलत काम किया है और उनको आज भी लोग आदरणीय नजरों से देखते हैं, महामानव उनको मानते हैं। गोवर्धन, जगन्नाथ, मधुसूदन, श्री कृष्ण 16,008 रानियों के साथ रासलीला करते थे, तब भी उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है और कोई लांछन नहीं लगाता है। तो मैंने भी हठ योग विद्या से राजा के शरीर में प्रवेश किया और राजकाज के बारे में सीखा कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के दुखों को सीखा और मैं फिर वापस अपने शरीर में आ गया। फिर कहते हैं यदि मैंने थोड़ा भी असत्य कहा है, यदि मैंने थोड़ा भी असत्य कहा है तो अमृत मंत्र जो ओंकार है उसकी कसम खा के कहता हूं कि इसी सभा में मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं।
उसके बाद देखिए आप लोग सब, थोड़ा थोड़ा वीडियो है। उसके बाद एक ओंकार मंत्र का जप करते हैं। हमने जो तो चार जप पीठ करने के स्थापित बाद किए हैं कुछ वो नहीं होता है। आपके हाथों में सौंपते उसके हुए बाद जा रहा सारी है। सभा उन्हें ध्यान से इनको संभालिए। जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उद्घोष करती है, जय जयकार करती है। माँ शारदा भी ताली बजाती हैं, जयकार करती हैं। उस पर बैठते हैं। उसके बाद ये चले आते हैं अपने उन 4 शिष्यों के पास, जनता के बीच में भी रहते हैं। कहते हैं कि दंड लो, और जो मैंने 4 मठों की स्थापना की है उनको आप लोग तन मन से शिष्टापूर्वक से उसको निभाना। और यह कह करके वह चल देते हैं हिमालय की तरफ। चल देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बर्फ पे चलते हैं। आगे कैलाश पर्वत दिखाई देता है। उसके बाद जो है, जो एक गुरु बनाए रहते हैं, वो जो शमशानवासी जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि वो शंकर भगवान होते हैं। तो शमशानवासी उनको मिलते हैं, डमरू बजाते हैं, उनको बुलाते हैं। एक जगह शंकराचार्य की बर्फ से कलश निकालते हैं, अमृत कलश होता है। भोलेनाथ तो होते ही है, कहते पी लो, इसको पीने से मृत्यु नजदीक नहीं आएगी। फिर ये कहते हैं कि ये अमृत इस नश्वर शरीर को पीना है या इसके अंदर जो आत्मा है उसको पीना है। तो नहीं पीते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इनको खून की उल्टी होती है, क्योंकि इसके पहले ही जब मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया था तो इनकी 8 साल की आयु भोलेनाथ ने दिया था। तो एक संत ने, 2 संत मिले, कहे कि इसकी उम्र तो पूरी हो रही है। उसके बाद कहे कि एक हो सकता है आगे जा सकते हैं कि कोई अपनी आयु दान कर दे। तो वो संत, अभी जो मैं फोटो दिखाऊंगा, उन्होंने अपनी उम्र 8 साल को दे दी। फिर एक बार जब 8 16 साल हो जाता है, फिर उसके बाद इनकी आयु खत्म होने लगती है। तो यह संत फिर 16 साल अपनी उम्र इनको दान कर देते हैं। तो सभा में ही होता है कि अभी इनकी आयु कौन दे सकता है, कैसे दान किया जाए, अपने में लोग बात करते हैं। तो कहते हैं जो उन्होंने आयु दान किया था, आज मेरा अंतिम दिन है और कल शंकराचार्य का अंतिम दिन। आज मेरी आयु पूरी हो रही है, कल शंकराचार्य के 32 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने भी भाषण दिया था कि मैंने 32 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। घृणा, क्रोध, बेईमानी, युद्ध, अपने धर्म को आगे बताना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, पर मानवता का धर्म कोई नहीं बताया। मानवता का धर्म वो धर्म है जो हमें प्रेम सिखाता है। प्रेम यदि हमारे अंदर आ जाए तो अद्वैतवाद इनका सिद्धांत था कि कण कण में भगवान है। कहा किसी ने कि प्रभु यहाँ है, बोला नहीं। बोला प्रभु वहाँ है, नहीं। बोला प्रभु वहाँ है, नहीं। प्रभु मंदिर में है, नहीं। प्रभु मस्जिद में है, नहीं। प्रभु गिरजाघर में है, नहीं। दरगाह में है, नहीं। फिर कहा कि अरे जब हर जगह नहीं नहीं कह रहे हो तो प्रभु प्रभु कहते हो, प्रभु है कहाँ? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रभु को एक जगह स्थान हम दे ही नहीं सकते, एक जगह में कह ही नहीं सकते। वह सर्वत्र, हर प्राणियों में, हर कण कण में प्रभु है। उसी का विवर्त रूप है, परिवर्तित रूप है। माया ने ढक दिया है। प्रभु की जो माया है उससे माया तू ठगनी मैं जानी, कि वह आदमी को दिग्भ्रम कर दी है। जिस तरह से अंधेरे में एक रस्सी पड़ी होती है और आदमी जैसे ही आता है उसको सांप दिखाई देता है। नदी के किनारे चांदनी रात में आप जाइए, सीपियाँ चमकती है जैसे चांदी चमक रही है। हमें चांदी दिखता है, लेकिन जब असल में जाकर देखते हैं तो सीपी होती है। और जब असल में जाकर रस्सी को हम किसी डंडे के सहारे सांप को हटाना चाहते हैं तो रस्सी दिखती है। ये भ्रम हो जाता है हमको, क्योंकि माया असली के ऊपर पर्दा डाल देती है। न तू बड़ा न मैं बड़ा। इन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये नारा दिया था इन्होंने। क्योंकि ये जो हमारी खोपड़ी है दोस्तों, आज गुरु शंकराचार्य के पास भी खोपड़ी थी, गौतम बुद्ध के पास भी थी,
महावीर स्वामी के पास भी यही थी, आइंस्टाइन के भी पास वही है, रामानुज के पास भी वही है। हम अपनी बुद्धि को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, सही कामों में कर सकते हैं। एक आदमी अपनी बुद्धि को लगाता है दवा बनाने के लिए, कि जीवन बचाने के लिए। एक आदमी परमाणु बम बनाता है जीवन का सर्वनाश करने के लिए। अब बताइए, दोनों ने अपनी बुद्धि लगाई तो जीवन बचाने वाले को बड़ा कहा जाए और सर्वनाश करने वाले को बड़ा कहा जाए। वो बम गिराया, नागासाकी हिरोशिमा में आग लग गई, कई लाख लोग मर गए, उसको मेडल मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए, या जिसने दवा बनाई मरते हुए को जिंदा करने के लिए, संजीवनी बूटी जिसने बनाई उसको मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों का भ्रम है, सबको जाना है। शमशान वासी ने कहा था कि कोई भी हो, शिव लोक का मालिक शिव है, पर शमशान लोक का, शमशान घाट का मालिक मैं हूँ। उधर वो मालिक है, इधर मालिक है। सब लोगों को अंत में मेरे पास ही आना है। आत्मा तो शिव के पास चली जाती है, लेकिन जो हाड़ मांस का एक बदबूदार शरीर है, जिस पर हम साबुन तेल और बालों को झाड़ते हैं, तेल लगाते हैं, और ये जो है जब आत्मा निकल जाती है तो मेरे पास ही आती है, और इसको सही समय पर मृत्यु आसपास भी नहीं भटकेगी, आने लगती है। इसका मालिक मैं हूँ। कहता बताओ किसको हटने के लिए कहते हो। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद भोलेनाथ आते हैं, इनके कंधे पर हाथ रखते हैं, देखते जाइए, और साथ लेकर के चलते हैं। और एक जगह ऐसा आता है कि ये अपने शरीर के साथ खड़े रहते हैं। ये वीडियो देखिए, और कैसे आज गुरु शंकराचार्य भोलेनाथ में परिवर्तित होते हैं, फिर इनके अंग अंग के हिस्से बनते हैं, और शिव और पार्वती माँ खड़ी रहती हैं, उनके अंदर समा जाते हैं, और शिवलिंग बन जाता है। शिवलिंग का स्थापना हो जाता है बर्फ का। आज तक कोई वैज्ञानिक इनकी समाधि स्थल को नहीं ढूंढ पाया है, कहाँ पर समाधि लिए थे और इनके शरीर का क्या हुआ। मतलब शिव थे, शिव के अंश थे, और शिव में ही विलीन हो गए। कैसे विलीन हो रहे हैं उसमें उड़ते हुए आप वीडियो में देखिएगा। तो ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई कहेगा अरे तो ब्राह्मणों का खेला है। अरे तुम तो यार 2 लाइन नहीं पढ़ सकते हो, ब्राह्मणों को क्यों बदनाम करते हो। पूर्णा नदी को मोड़ करके अपने गांव की तरफ कर दी, आज भी कलाड़ी गांव के बगल में बहती है। तो हर चीज का प्रमाण नहीं होता है। ये 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनसे हर चीज हम नहीं जान सकते परम सत्ता का। जब मंडल विष को हराया था तो उन्होंने पिंड से ही कर करके हराया था। जब एक पिंड इतने रूप धारण कर सकता है तो जो तीनों लोग का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है, वो क्या क्या नहीं कर सकता है। इसी पर मंडल विष चुप हो जाते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम अब अगला वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। विश्वामित्र, विश्व के मित्र, जिन्होंने अपने एक वचन से सशरीर जबकि स्वर्ग भेज दिया था। जबकि स्वर्ग मरने के बाद ही लोग जाते हैं, लेकिन ये अपने राजपूत थे, लेकिन जिद लग गई दोस्तों। वो अपनी वैदिक धर्म को इतना तपस्या किए कि सशरीर ही भेज दिए। उस पर देखिएगा 7-8 वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, इसके लिए मैं देखिए हंस रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और ये ज्ञान हर जगह नहीं मिलता है। जब 7-8 दिन में मेहनत करता हूँ तो मुझे मिलता है। इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार करता हूँ और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।